गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन गौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत वा भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सूत जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी महाराज, गुरु श्री मैत्रेय जी, गुरु श्री विदुर जी और गुरु श्री नारद जी महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम और महाराज परीक्षित के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के जिनके द्वारा हमको ये कथा मिली, ये शिक्षा मिली कथा के रूप में, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के तृतीय अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषातोरेवं कलो वे ध्रियमाणयो जामातु ससुरस्यापि सुमहानि अतिचक्रमे यदाभिषिक्तो दद्यासु ब्राह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषाम् अधिपत्यास्मयो भवत् इष्टा सा वाजपेयेन ब्रह्मनिष्ठा विभूय च बृहस्पति समं नाम समारेभे कृतोत्तमं तस्मिन् ब्रह्मर्षयो सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् कृतस्वस्त्यस्ता आपत्यासु सभद्रिका तद्रूपस्य नवसि खेचराणां प्रजल्पनां सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञामोत्सवं व्रजन्ति सर्वतो दिग्धा उपदेवावरस्त्रिया विमानयाना सम्प्रेष्टा निष्कण्ठी सुवासमसा दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मिश्रकुण्डला पतिं भूभूतपतिं देवम् उत्सुक्यादभ्यभासता। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, ये प्रसंग है। श्री मैत्रेय जी ने कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने
अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने हुए खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सतिर्वाचा, सती कहने लगे, बिंदु शत्रुवाचा प्रजापतस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विश्रामवामते यदार्थितामि विविधा भ्रजन्तिः। के सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वेके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृददृक्षवा अहं च तस्मिन् बहुधापि कामये सहोपनीतं परिबर्हमतिरहोतं तत्र स्वश्रीर्मे ननु भर्तसंहिता मातृस्वशा धियं च मातरं द्रक्षे चिरोत्कण्ठमना महर्षवीर्उन्नीयमानं मानं च मृडाध्वरध्वजं त्वयि तदाश्चर्यमजात्मजा मायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषिततत्त्वविच्यते येनां दिदीक्षे भवते भवक्षितम्। इस समय अपने आत्मीयों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ आप अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्द हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय, इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। पश्चाप्रियांतिर्भवान्ययोषितो अप्यलङ्कृता कान्तसखा भरुत्थसा या सम्व्रजद्भिषितकण्ठमण्डितं नभो विमाने कलहंस पाण्डुभिः कथं श्रुतायां पितृगेहकौतुकं निशम्य देह सुरवर्यनिङ्गते अनाहुता अप्यभिहन्तिर्षो इदं भर्तुर्गुरुर्देहकृतस्य केतनं तन्मे प्रसीदेदमर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको अवतारहितये त्वयात्मनो अर्द्य अहं भृत्यचक्षुषा निरूपिता मानुग्रहण याचिता। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहाँ जा रही है। वहाँ जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सूरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। यदि गुरु और माता पिता
आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप मेरे करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। ऋषिर्वाचा एवं गिरित्रा प्रियभाषि भाषिता प्रत्यद्वैतता प्रसंसुहित प्रियः सस्मारितो मर्मविदा कुर्वार्गीसन् इनाको विश्वसयं समक्षता। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रिया सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ते बन्धुषु ते यद्यत्नुपादितदोषदृष्टयो बल्लीयसनात्म्यामदेन मन्युना विधातपो वित्तवपूर्वया कुले सतां गुणे खड्वीरस्सतमेतरे स्मृतो हतायां भृतमानदुर्दशा स्तब्धा सपश्यन्ते दाम भूयसाम् नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहन् प्रतीयादनवस्थितात्मनां योऽव्यागतां वक्रधिया विचक्षते आरोपिता भ्रूविरमर्षणाक्षिभिः तथारिवर्णां व्यथते श्लीमुखे शैतेर्जिताङ्गो हृदयेन दूयता। क्षणां यथा वक्रधियां दुरुक्तभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मतान्वितः व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रसंवता अथापि मानं न पितुः प्रपश्यसे मदाश्रयास्कः परितप्यते यथा पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रिया समृद्धभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम् आकल्प एषम् अधिरूढुमञ्जसा पदं परं द्वेष्ट यथा सुरा हरिम्। इस प्रकार से श्री भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते हैं। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से भी बिंद जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती है जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्मस्थान बिंद हो जाने पर जो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम
परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता, बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। प्रत्युग्रगम प्रशयान वर्ण अभिवादनम विदीयते साधुमिथ सुमध्यमे प्रागे परस्मे पुरुषाय चेतसा गुहा सवाये न देह मानिने सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान पावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेव यदुक्षजो मे नमसा विधीयते तते निरीक्षो न पितापि देहकृद् दक्षो मम ट्वीट तदनुव्रतास्ये यो विश्वसृजगतं वरोहमां मनासगसं दुर्वच सा करोतिरः यदि व्रजिष्यास्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावतस्या स्वजनात्मरा बहु यदा न सद्यो मरणाय कल्पते। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को भी ही प्रणामादि करते हैं, देह अभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का परोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल सती का अग्नि प्रवेश, ये कल के अध्याय, चौथे अध्याय में कथा का प्रसंग होगा। ओम नमः श्री श्रीमद्भागवत में ओम नमः। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगल
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।